क्विज ऑन IGKV CET। IGKV CET का एक अलग ही पैटर्न होता है और इसी पैटर्न के बेस पर इस क्विज में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कार्डिनल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ राइस सीड्स। धान के बीज के जर्मिनेशन के लिए जो मिनिमम कार्डिनल टेम्परेचर का ज़रूरत होता है वो क्या होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, 18 से 10, तीसरा 10 से 12, चौथा 18 से 20। तो जो मैक्सिमम कार्डिनल टेम्परेचर होता है वो होता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और जो ऑप्टिमम होता है वो होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और जो मिनिमम चाहिए होता है वो होता है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें 1 से 5 तक ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं उनके आधार पे आंसर को सिलेक्ट करना है। पहला है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन। तीसरा है हाई नाइट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शूट। चौथा मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन। लो लाइट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शूट। तो हम देखते हैं पहला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ उसके वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है, पौधे के वृद्धि और विकास के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है। तो ये वाला सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। अब दूसरा देखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन। क्योंकि हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर ही चाहिए तो ये दूसरा वाला भी सही है। और हाई नाइट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शूट के ग्रोथ के लिए जो नाइट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन भी सही है। और बाकी जो 4 और 5 हैं वो सही नहीं है। तो इसका आंसर होता है नंबर 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये सही हैं। ये तीसरा नंबर यहाँ पे सही था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच प्लांट्स गेट किल्ड। हम जब वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर एक पौधा मर जाता है उसे किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है एंड पॉइंट, दूसरा है किलिंग पॉइंट, तीसरा है डेथ पॉइंट और चौथा है डेड पॉइंट। तो क्योंकि ये जो भी ऑप्शन है ये सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो इसका आंसर है वो है डेथ पॉइंट, मतलब 3, ये 3 नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम रिड्यूस्ड इन ए मैज प्लांट। मतलब मक्के के पौधे के द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। पहला ऑप्शन है 28 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 18, तीसरा 38 और चौथा 16। तो वो तापमान जिस पे मेज के पौधे के द्वारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है वो है ऑप्शन 1, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज स्टेम गर्डल। तो इसका कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन हाई एयर टेम्परेचर, दूसरा है हाई सॉइल टेम्परेचर, तीसरा लो सॉइल टेम्परेचर और चौथा है लो एयर टेम्परेचर। तो इसका जो रीज़न है कि जो गर्डल बनता है, गर्डलिंग होता है, उसका रीज़न है हाई सॉइल टेम्परेचर, मतलब इसका आंसर है 2 है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, टू विच इज द आयरन डेफिशिएंसी ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। मतलब
आयरन की कमी से जब पौधों के पत्तियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे जिंक, मैंगनीज, सल्फर, इनके द्वारा भी जो लक्षण पौधों की पत्तियों में दिखता है वो मैच करता है, सेम होता है। तो आयरन की कमी से जो लक्षण दिखते हैं वो किसके समान होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। ये वाला जो इमेज है ये आयरन की कमी से यहाँ पे सिम्टम दिख रहा है, और जो नीचे वाला है वो भी सेम इसी के समान ही दिख रहा है सिम्टम। तो इसका जो कारण होता है वो है मैंगनीज डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सिम्टम एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका आंसर है 2। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच राइस वैरायटी कंटेन्स DGOWGen? किस राइस के किस वैरायटी में ये होता है? ठीक, पहला है सोनम, दूसरा IR36, तीसरा IR32 और चौथा है IR8। तो यहाँ पर जो धान का इमेज में जो धान का पौधा दिख रहा है वो है IR8 और इसी में होता है DGOWGen। तो इसका आंसर हो गया चौथा नंबर। विच टाइप ऑफ वैरायटी इज IR8? मतलब IR8 जो या तो वो ड्वार्फ है या सेमी ड्वार्फ है या मीडियम टू टाल वैरायटी है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा लगभग सभी को। तो इसका जो आंसर है वो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, मतलब 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? मतलब मृदा मतलब सॉइल के बनने में कौन सा फैक्टर वो शामिल नहीं होता है? पहला है पेरेंट मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, तीसरा वेदरिंग, क्लाइमेट एंड टाइम, दूसरा था वो, और तीसरा है टोपोग्राफी, और चौथा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फैक्टर्स जो सॉइल को बनने में सहायक होते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं, और इनमें से कौन एक है जो उसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ये 4 नंबर का प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकी तो शामिल होते हैं क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, और इसी सीरीज के अगले वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे IGKV CT के ऊपर। धन्यवाद।